ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछेगा राइट कंडीशन ऑफ सिमिलर फिगर, तो मैंने वो लिखवा दिया वीडियो में। अभी क्वेश्चन आएगा कि बताइए ये सिमिलर है कि नहीं है, दोनों ही बोर्ड में, ए बी सी और डी, ए बी सी डी। यहां पे एंगल दिया हुआ है 85, यहां पे एंगल दिया हुआ है 70, ठीक है। यहाँ 2.1 है, 1.5 है, 2.5 है, 2.4 है, यहाँ 4.2 है, 5.0 है, 3 है, 4.8 है। क्वेश्चन आया सिमिलर है कि नहीं है बताओ, सिमिलर है तो कैसे। ओके, चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन करस्पॉन्डिंग साइड देखेंगे, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड में बताइए ए बी, सॉरी ए डी, पहले ए बी देख लो, कोई भी देख सकते हैं पर पहले ए बी। उधर ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है, ओके। बी सी का क्यू आर, सी डी का, ए डी का पी एस या एस पी। ए बी है 1.5, ये है 3, ये है सी डी है 2.4, ये है 4.8, 2.1, ये है 4.2, सारी करस्पॉन्डिंग साइड। अब अपन देखेंगे 1.5 टू जा 3, 2.5 टू जा 5, 2.4 टू जा 4.8, 2.1 टू जा, ऐसे याद नहीं हो तो सबके बाद एक के बाद पॉइंट है तो 1.5 मान लो, 1.5 टू जा 3, 2.5 टू जा 5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 24 टू जा 48, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 21 टू जा 42, तो सब 1.2 1.2 1.2 आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो यहाँ आप लिखें तो अच्छी बात है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। अब एंगल ए देखो कितना दिख रहा है, और एंगल पी देखो कितना दिख रहा है, एंगल बी कितना दिख रहा है, एंगल क्यू कितना दिख रहा है 100, एंगल सी कितना दिख रहा है, एंगल आर कितना दिख रहा है, एंगल डी, एंगल एस, एंगल डी, एंगल एस, एंगल डी, एंगल डी, एंगल डी, एंगल डी, फोर्स करते रहो ऊपर से ऊपर। सार सिमिलर, पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। इसके नीचे वाले भी एक डायग्राम दिया हुआ है, फिगर नंबर 6.6, फिगर नंबर 6.6, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं वहां पे, सॉरी दो स्क्वायर दिए हुए हैं, उसको बताना है सिमिलर है कि नहीं। पर जब हम उनके मेजरमेंट देखते हैं बिल्कुल आएगा, ये 3.5 है, ये भी 3.5 है। यहाँ पे पी क्यू आर और एस, सारे एंगल तो 90 90 है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड सेम नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम नहीं है। बोर्ड पे ही देखें सब, ए बी के अपॉन में किसको रखोगे 3.35, बी सी के अपॉन में किसको रखोगे, क्यू आर कितना रहे, बी सी के अपॉन में
3/3 है, सॉरी कितना है 3/, तो 1/1 आ जाएगा। फिर डी सी के सी डी के अपॉन में 3 पॉइंट, और ए डी के अपॉन में तो 1/1। सब सेम आ रहा है क्या? नहीं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो यहां लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल नहीं है। जब करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल नहीं है तो यही बोल देंगे कि सिमिलर नहीं है। पर फिर भी एंगल ए बराबर एंगल पी कितना दिख रहा है 90, एंगल बी बराबर एंगल क्यू कितना है 90, एंगल सी बराबर एंगल आर कितना है 90, एंगल डी बराबर एंगल एस कितना है, लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल लिख देंगे। पर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए सिमिलर नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि दो फिगर दे देगा कि ये सिमिलर है कि नहीं है, बताओ। ओके, सिक्स पॉइंट के ऊपर भी एक फिगर दिया हुआ है, दे 6.1 के ऊपर जो एक डायग्राम दिया है पॉलीगॉन का, वो भी आईएमपी है। सभी 2.1 है और यहां पर सभी 4.2 है। बने हुए हैं, ये सिमिलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइड का रेशो तो प्रोपोर्शनल है, सेम है, सेम है साइड का रेशो, पर एंगल सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि करस्पॉन्डिंग साइड कैसी है, इक्वल नहीं बोलना है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या बोलना है? प्रोपोर्शनल यानी सेम रेशो। पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं? नॉट इक्वल, सो नॉट सिमिलर। ओके, इसलिए सिमिलर नहीं है। आगे समझ में? कितने फिगर कराए सिमिलर नॉट सिमिलर? 3। चौथा और है जो कि भी नॉट सिमिलर आएगा। 6.1 का लास्ट क्वेश्चन वेरी एमपी। चार चैप्टर है वो। ठीक है, ओके भैया, साइड का रेशो प्रोपोर्शनल है बट एंगल इक्वल, सेम कंडीशन लिख देंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, और अगर और अच्छा लिखना है तो आप ऐसा कर लो कि पी क्यू के अपॉन में ए बी, 1.5 के अपॉन में 3, फिर क्यू आर के अपॉन में बी सी, ऐसा करके बोलो करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, नहीं आए। फिर यहां पे लिखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आएगा आएगा इस बेस पे। सीबीएसई में भी आईएमपी है। ओके, ये तीनों हो गए। अरे इसको सिमिलर नॉट सिमिलर बता देंगे। वैसे तो यहां से पूछेगा सिमिलर फिगर क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन पूछेगा, या फिर थेल्स थ्योरम पूछेगा, या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स पूछेगा। प्रूफ करने को सीबीएसई में आता है, एमपी बोर्ड में नहीं। सीबीएसई के लिए करा दूंगा अभी। चलिए बता रहा हूं वापस से थेल्स थ्योरम।
थेल्स थ्योरम याद करके जाएं। थेल्स थ्योरम को बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का ये कहना है कि रहने दे, मैं बता 1 to 4 6.1, अगर कोई लाइन एक लाइन के पैरेलल हो, ट्राइंगल में कोई लाइन पैरेलल हो किसी साइड के, तो वो बची हुई दो साइड को सेम रेशो में बांट देगी। अगर DE पैरेलल है BC के तो ओके। बाकी वो इटैलिक लेटर में जो लिखा है 6.1 में वो याद करके लिख के आना है। उसका मतलब यही है कि अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो वो बची हुई दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ओके, अब यहां पर जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो AD के अपॉन में DB आया है और AE के अपॉन में EC, इसको उल्टा भी कर सकते थे, DB के अपॉन में AD, EC के अपॉन में AE, या फिर ऊपर पूरी साइड आ जाती AB और इधर AC उस तरफ और इधर हाफ साइड, या फिर ऊपर पूरी अपॉन में AD, पूरी साइड अपॉन में AE, कुछ भी आ सकता था। इसको सॉल्व करने के लिए भी एक क्वेश्चन है अपनी बुक में, उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, कौन सा थ्योरम था ये? थेल्स थ्योरम। इस थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। अब आता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कौन आता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सुनिए, कन्वर्स का मतलब इसका उल्टा। पहले इसमें लाइन पैरेलल आई, फिर रेशो बराबर आया। अब इसमें रेशो ट्राइंगल में डिवाइड होने का, डिवाइडिंग का रेशो सेम आएगा साइड का, यानी कि पहले AD अपॉन में DB होगा और रेशो आएगा AE अपॉन में EC। फिर बोले इसीलिए DE पैरेलल है BC के। तो यहां पे क्या होता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पहले रेशो सेम आता है, फिर लाइन पैरेलल होती है, तो उसको बोलते हैं हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये थ्योरम 6.1 है, ये इसको याद करके लिखना है। ये थ्योरम 6.2 है, इसको भी याद करके लिखना है। ओके, याद रहेगा। ये थे हमारे क्वेश्चन, मतलब आने वाले क्वेश्चन। अब इसके अंदर 6.2 पे, 6.2 में पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन IMP, ठीक है। सिक्स पॉइंट टू का पहला क्वेश्चन, 6.2 पहला, बिल्कुल पहले में दोनों IMP है, दूसरे में तीनों IMP है। देखो, हाँ ठीक है। देखिए भैया, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ही बोल दिया कि लाइन पैरेलल है। क्वेश्चन में बोल रखा है लाइन पैरेलल है, तो हम यहाँ पे लिख लें DE है, यहाँ पे भी DE है। हम पहले ही बोल दें कि AD के अपॉन में DB, AE के अपॉन में EC। AD कितना दिया हुआ है 1 पॉइंट, DB कितना दिया हुआ है 3, AE कितना दिया हुआ 1, ये कितना दिया हुआ है पता करना है। पता करना था, 1.5 बन जा, 1.5 2 जा 3, 2 बन जा, EC बन जा, तो EC आ गया 2 सेंटीमीटर। ये सॉल्व भी हो गया। ओके, सॉल्व हो गया, इजी था। AD DB, AE EC, AD 1.5 3, 1.5 2 जा 3, 2 बन जा 2, AC बन जा। ये पता करना है, इसको X रख लो या DB रह दो। फिर से AD अपॉन DB, AE EC, AD कितना है 7.2, DB पता करना है, ये कितना है 1.8, ये कितना है 5.4। ध्यान से देखें, दोनों ही नंबर में
एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 18 वन जा 18, 3 जा 54, ये डीबी उधर चला जाएगा। 7.2 इंटू 3 इधर आया डीबी, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6। ओके, मिस्टेक हुई है, डीबी दिया है, ये पता करना है, यहां पे पूरा चेंज करना पड़ेगा, है ना। अपन ने क्वेश्चन गलत लिख लिया। एडी पता करना है, क्या पता करना है, तो एडी पता करना है, डीबी है 7.2, 1.8, 5.4, पॉइंट से पॉइंट, 18 वन जा 18, 3 जा 54, 7.2 को उधर ले जाओ, एडी 7.2 अपॉन में कौन है 3, 3 वन जा 3 2 जा 6, लगाया पॉइंट, 1 पे 2 12, 3 4 जा, एडी आ गया अपना 2.4 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, जब आपका आंसर आ जाए तो जब लास्ट में एक बॉक्स के अंदर आंसर को लिखें कि आंसर ये है, आंसर एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, उससे एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा। ये दोनों, पिछली बार ये वाला आया था, इस बार ये आने के चांस है, दोनों बोर्ड में कुछ भी आ सकता है, यहां से इसी पैटर्न पे करेंगे। ओके बेटा, देखो चल रहा है वीडियो, देखो एक बार। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आईएमपी है तो ये क्वेश्चन है, ये 2 अभी कराइए, 3 अभी कराऊंगा, है ना, 2 ये 3 और भी है, पर ये 2 3 ये सबसे ज्यादा आईएमपी, और उसके बाद 3 थ्योरम है, साइड एंगल साइड, साइड साइड और एंगल एंगल का सिमिलर क्राइटेरिया, ये भी आईएमपी। ओके, क्वेश्चन नंबर है 2, EF पैरेलल है क्यूआर के, क्या पैरेलल है। अब पैरेलल प्रूफ करना है तो इसका मतलब साइड का रेशो कैसा लाना पड़ेगा, सेम, साइड का रेशो सेम आ जाए और फिर पैरेलल प्रूफ करना हो तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर लाइन पैरेलल हो और फिर रेशो बराबर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन पैरेलल हो और फिर रेशो बराबर आए तो उसको बीपीटी, और रेशो बराबर आ गया फिर पैरेलल होगा तो कन्वर्स। ओके, यहां पे पहला क्वेश्चन दिया था, पहले ट्राइंगल बनाएंगे, देखो पी क्यू और आर, पैरेलल लाइन है ईएफ, पैरेलल कौन है, क्योंकि ईएफ को पैरेलल करना है क्यू आर के, तो देखो क्यू आर यहां बना दिया मैंने। अब इसमें पी 3.9 है, कितना है, ई क्यू 3 है, 3.6 है, और ये है 2.4। ओके, अब हम रेशो बिना कुछ फॉर्मूला लगाए रेशो लिख दें कि पीई के अपॉन में ई क्यू, पी एफ के अपॉन में एफ आर। बोलो पीई कितना है, पी एफ कितना है, पॉइंट से पॉइंट 12 के टेबल में 2 बार, 12 के टेबल में 3 बार। ओके, 3 1 जा 3, 3 3 जा, ये 1.3 आ रहा है, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट, बोलो बराबर है क्या। तो जब रेशो बराबर नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि जो डिवाइड होने वाली साइड का रेशो बराबर नहीं है, सो ई एफ पैरेलल नहीं है किसके, क्यू आर के, कैसे, बाय सी बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि पहले रेशो ऑफ दी साइड आया और फिर पैरेलल की बात आई, तो नॉट सिमिलर बाय सी बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ गए कैसे करना है, पूछेगा दोनों ही बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसने दिया है कि फिर से पैरेलल बताओ, ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के, तो ई एफ को बनाओ पैरेलल किसके, तो पी यहां लिखो क्यू आर। अब पीई कितना दिया हुआ है 4, क्यूई दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ 8 है और आरएफ 9 है, पीएफ 8 है, आरएफ 9 है। किसके किसके रेशो रखेंगे, पीई ई क्यू,
पीई अपॉन पीएफ अपॉन पीई है 4, ये है 4.5, ये है 8 और ये है 9, 4 1 जा 4, नहीं ये डिवाइड ही नहीं होगा। डिवाइड तो होगा, पॉइंट हटाना पड़ेगा। क्या मतलब, यहां डिवाइड करो, 2 4 जा 8 और 2 4.5 जा 9। अरे 2 के टेबल से 9 को 4.5 पर कर सकते हैं, तो देखो 4 अपॉन 4.5 आ गया और 4 अपॉन, तो लिखेंगे सो ई एफ क्या आ जाएगा, पैरेलल किसके, क्यू आर के, काय से, सी, पहले रेशो सेम लाए फिर पैरेलल बताया, तो सी बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे करा दूंगा, देखो दिख रहा है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 3, पी क्यू आर ई एफ पैरेलल है, कौन पैरेलल है नहीं, अपने को प्रूफ करना है पर अभी बना तो लें। पी क्यू 1.8 पूरी लाइन दे रही, पी क्यू 1.8, पी क्यू हेलो हेलो, ये पी एट 1. पी आर 2.56 है, पी आर दिया हुआ है 2.56। अब एक पीई 0.8 0.18 और पी एफ 0.36 0. देखो इस केस में क्या करते हैं, पूरी बड़ी साइड पी क्यू के अपॉन में पी एफ रख, पीई रख लो। ओके, या फिर बड़ी में से 0.18 माइनस करो, फिर आ सकता है, लेकिन ऐसे ही कर लो, डायरेक्ट है, कुछ माइनस नहीं करना पड़ेगा। पूरी बड़ी साइड फिर ये छोटी साइड, फिर पूरी बड़ी साइड क्या है और इधर की छोटी साइड पी एफ। पी क्यू कितना दिया हुआ है 1.8, ये कितना दिया हुआ है 0.18, पी आर 2.56 दिया है 2.56। ओके, यहां ध्यान से देखें सब लोग, पॉइंट से पॉइंट, यहां भी 2 के बाद पॉइंट था, यहां भी 18 1 जा 18 2 जा 36, ये 1.28 है, कौन है 1 पॉइंट, नंबर गलत लिख लिया अपन ने, यहां 2 के बाद पॉइंट से 2 के बाद पॉइंट कैंसल, यहां पे अगेन 128 2 जा 256, 2 से 2 तो 1/1 1/1 आ रहा है, फिर से देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसल, इधर भी पॉइंट से पॉइंट, 18 2 जा 36, 128 इधर 256 का डबल है, 128 का डबल है 250, 2 से 2 कैंसल, ये रेशो आ गया सेम, इसलिए बोल देंगे कि ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के, काय से, सी बी पी टी से। ओके, ये तीनों क्वेश्चन मतलब यहां से बहुत ज्यादा चांस है एग्जाम में आने के। ओके, अब यहां बाकी क्वेश्चन जो भी है वो सीबीएसई के पर्पज से हैं, 1-2 क्वेश्चन कराने से पहले मैं सिमिलरिटी क्राइटेरियन करा दे रहा हूं।
भैया वीडियो चल रहा है क्या, देखो। लो पोस्ट करो। एल एम पैरेलल है, एल एम पैरेलल है सीबी के, और एल एन पैरेलल है सीडी के। ओके, तो प्रूव करना है ए एम ए बी। एक अकेला क्वेश्चन देख लो, बाकी के क्वेश्चन भी इसी टाइप के करेंगे। ए एम ए बी बराबर है ए एन ए डी के। इसमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये फर्स्ट, ये हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी कौन पैरेलल है, एल एम किसके, पैरेलल दे रखा होता है तो रेशो कैसा होता है, इक्वल होता है। तो कौन का रेशो, ए एम अपॉन एम बी। अब यहां हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी, तो हम पहले ही ए एम के अपॉन में क्या रख लो, ए एम अपॉन ए बी। यहां ए बी दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट ए बी रख लो, बराबर है किसके, एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल ए सी डी, कहा है ए सी डी दिख रहा है, इसमें कौन पैरेलल दिख रहा है, एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। तो यहां पे फिर से एल ए एल अपॉन ए सी क्या लिखेंगे, और यहां ए एन अपॉन ए डी। अब ए एल ए सी देखो, ए एल यहां रख देंगे बाय फर्स्ट, बाय ए एम ए बी के अपॉन ए एल ए सी की जगह क्या रख दो, ए एन, और यही लाना था, देखो दोनों इक्वेशन यही लाना था। ओके, ए एम लिखा है ये, ए एम। ओके, अब वैसे तो सारे क्वेश्चन आईएमपी हैं सीबीएसई के लिए, देखो ये ट्राइंगल है एबीसी, एल एम पैरेलल है बीसी के, दिया है। तो ए एम क्वेश्चन में बोला था कि ए एम ए बी आना चाहिए, तो हमने पहले ले लिया ए एम ए बी अपॉन में ए एल ए सी। काई से लेंगे, पैरेलल है तो बीपीटी से, यहां लिख सकते हैं बाय बीपीटी। फिर ए सी डी में एल एन सी डी पैरेलल है तो ए एल ए सी ए एन ए डी होगा। छोटी साइड फिर पूरी, बड़ी साइड, फिर छोटी साइड फिर पूरी, छोटी साइड पूरी पूरी, बड़ी साइड। हमने बोला इक्वेशन फर्स्ट में ए एल ए सी की वैल्यू रख दें, ए एल ए सी क्या लाए अपन, एडी, और यही प्रूफ करना था अपने को, ठीक है। क्वेश्चन आएगा राइट एंगल 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 क्राइटेरियन, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन, जिसमें दोनों ट्राइंगल के
करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी? करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। और ये ट्राइंगल आपस में एंगल 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 से क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ओके, पढ़ते हैं इसको। ये आ गया यहाँ पर। मान लो ये तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे दिए। क्या दे दिए? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन है। क्या है? गिवन है। तो हम बोलेंगे कि ए बराबर एंगल डी बराबर है एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल एफ। यहां दे रखा है करस्पॉन्डिंग एंगल सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड अपने आप कैसे आ जाएगी? सेम रेशो। ठीक है। देन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल अगर तीन करस्पॉन्डिंग एंगल आ गए तो उसी से हम उसको सिमिलर बोल देंगे। साइड को देखने की जरूरत फिर नहीं, क्योंकि साइड का रेशो अपने आप क्या आएगा? सेम आ जाएगा। हाँ, देख दिया हुआ रहेगा ना एंगल दिया हुआ रहेगा। अभी अपन 6.3 में पढ़ेंगे, एंगल दिया हुआ रहेगा। ठीक है। अगर यहां मान लो साइड का रेशो कैसा आ जाता है? सेम। यहां क्वेश्चन बदल लेते हैं, राइट साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसको लिखना भी है 6.3, 6.4 और 6.5 थ्योरम। 6.3 एंगल एंगल और 6.5 साइड साइड। ओके, और 6.5 साइड एंगल साइड। थ्योरम याद करना है 6.3, 6.4 और 6. ये ए है, ये एस एस है, ये एस एस है। ठीक है, इतना करके आना ही है। साथ में वो इटैलिक लेटर में लिखा हुआ है बुक के अंदर, वो याद करके जाना है। सुन लिया? तुम्हें सिमिलर करने को आएगा और तुम लोगों को सिर्फ लिखने को आएगा। ओके, हालांकि जिसने 6.2 तक पढ़ लिया जो मैंने बताया वहां तक आ जाएगा क्वेश्चन, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पर जिन्हें रिस्क नहीं लेना है, जिन्हें रिस्क नहीं लेना कि आगे से करें कि नहीं करें, वो आगे का भी करो। ठीक है, जो मैं करा रहा हूं कम से कम वो तो कर ही लो। अगला है साइड 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 साइड। हेलो, हाँ हेलो, हाँ उसकी क्लास चल रही है, अभी क्लास के बाद आएगा। देखिए, मान लो साइड का रेशो सेम आ जाता है। साइड का रेशो यानी ए बी अपॉन डी क्या आ जाए? बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। डी एफ के कैसे सिमिलर हो गया? एस एस एस। एक और थ्योरम है,
अगर करस्पॉन्डिंग दो साइड का रेशो सेम है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर है, तो साइड एंगल साइड से दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये 6.5 थ्योरम लिख के आना है। तीन चीजें हो गई। अब वेरी आईएमपी एक क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4, रेशो सेम होना। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशो सेम। एग्जांपल 4 पे जाइए, आईएमपी है, चलेगा क्या? नहीं गए? वन 135। सिमिलर है, ये प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? या तो साइड साइड साइड, या एंगल एंगल एंगल, या साइड एंगल साइड। सबसे पहले आप देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है? एंगल P बराबर होगा एंगल, कैसे एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर। कैसे है? अल्टरनेट इंटीरियर है। सेम Q और ये भी लिखना है आपको। और ये वाला वर्टिकल अपोजिट, कैसे है वर्टिकल अपोजिट एंगल? क्या होते हैं? सेम। तो अपन ने तीनों के तीन एंगल बराबर बता दिए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ट्राइंगल POQ, सो ट्राइंगल POQ सिमिलर होगा ट्राइंगल एसो काय से। कितना इजी था? अरे इजी था कि नहीं? आईएमपी भी है, इजी था आईएमपी भी। पोज करो 1 मिनट, पोज करो। रुक रुक देखते हैं, चालू कर दे बेटा। चलिए सुनिए, एग्जाम्पल नंबर 6 आईएमपी है। अगर OA इंटू OB दिया है और OC इंटू OD दिया है ना? OA OB OC और OD, तो हमें बताना है एंगल A बराबर C है, एंगल A बराबर C और एंगल B बराबर D। डायग्राम भी दिया रहेगा, AD यहां पे हो। ओके, शो दैट, शो करना है, टू शो